ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भुरिदा जनाः। श्री रामकृष्ण अपने दक्षिणेश्वर के भवन में सत्प्रसंग कर रहे हैं। काटवा से एक वैष्णव बाबा जी आए हैं। वे पुनर्जन्म इत्यादि नाना प्रकार का प्रसंग कर रहे हैं। ठाकुर फर्स्ट स्नैप्ड हिम डाउन। उनके ये सब संशय के बाद है कि नहीं, कोई आके बोले तब विश्वास करेंगे इत्यादि, जो देख के आके बोले तब पहले बताइए, ये सब बड़ा हीन बुद्धि की बात है। कैसे भक्ति लाभ होता है उसी का प्रचेष्टा करो। कारण अभी ठाकुर बता रहे हैं। ईश्वर में भक्ति पाने के लिए ही ये मनुष्य जीवन मिला है। There should be a purpose for this human life that we should never forget. हमारे प्रत्येक के जीवन का कोई न कोई लक्ष्य है एवं नाना प्रकार का लक्ष्य है। एक पूरा होने के बाद दूसरा लक्ष्य आ जाते हैं। एक टारगेट कंप्लीट होने से दूसरा टारगेट खड़ा हो जाता है। लेकिन द प्राइमरी एंड द अल्टीमेट टारगेट इज गॉड रियलाइजेशन, ईश्वर लाभ। ईश्वर लाभ का मतलब क्या है? व्हाट इज मेंट बाय गॉड रियलाइजेशन? जो हम सहज ढंग से समझते हैं, इसलिए ठाकुर पहले बताया ईश्वर दर्शन ही मनुष्य जीवन उद्देश्य। टू सी गॉड इज द गोल ऑफ लाइफ। वो हम सदा सीधा समझते हैं। लेकिन जब इसके बारे में हम गंभीर अनुचिंतन करते हैं तब इनका व्याख्यान जरूरी है। पहले तो भगवान को देखने के लिए हमारे सबके भीतर प्रस्तुति नहीं है। भगवान का रूप इतनी उज्जवल है, जैसे कि विश्व रूप दर्शन करने के बाद अर्जुन ने भयभीत हो गए और उनके निवेदन किया, 1 रुपये बंद करिए, ये वापस ले लीजिए, आप जैसे दिखाई पड़ रहा था वैसे दिखाई पड़े। ये एक बात है प्रस्तुति का। द्वितीय है, अगर दर्शन भी करोगे, कितना समय तक दर्शन करोगे? थिंक ऑफ इट सीरियसली। इसलिए ठाकुर दूसरा टारगेट दिया, ईश्वर के भालोबासा नामी, ईश्वर के भालोबासे मनुष्य जीवन उद्देश्य। ये हम समझते हैं कि हमारे प्रत्येक के भीतर प्यार है, प्रेम है। हम जगत में हमारे जो आपन जन है उनको प्यार करते हैं, रिश्तेदार है, परिवार का आदमी है, जो भी है प्रियजन है, उनको प्यार करते हैं। और ये प्यार ईश्वर को करना ही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। ये दूसरा बताया। अभी यहाँ पर और भी क्वालिफाई कर रहे हैं, भगवान है भक्ति लाभ ही मनुष्य जीवन उद्देश्य। टू learn devotion, to attain devotion at the feet of God. भगवान के प्रति भक्ति लाभ। भक्ति का मतलब है जो
जो व्याकरणगत तथ्य है, भज धातु 3 करने से भक्ति होता है। तो जिसको भजती, भजन करते हैं, नाम अनुस्मरण करते हैं, चिंतन करते हैं, कोई भी उपाय में हो, कारण जिसको हम प्यार करते हैं, हम उसको बारे में सोचने, चिंतन करने में, बोलने में हमको अच्छा लगता है। भक्ति एक आनंद का एक स्रोत है। इसलिए भक्ति सूत्र में नारद भक्ति में कहा गया, सातु अस्मिन् परम प्रेम रूपा आनंद रूपाश्च। तो आनंद का, प्रेम का जो एक लक्षण है वो आनंद है। और प्रेम होने से क्या होता है, भगवान को कैसे प्रेम किया जाएगा, कहते हैं केनापि उपायनो स एव भजनीयः। यही है भक्ति लाभ का उपाय और भक्ति का लक्षण। कोई भी प्रकार से भगवान को भजन करना, जप करके हो, ध्यान करके हो, कीर्तन करते हो, पूजा करने, व्रत, तप, उपवास, कोई भी उपाय से भगवान के साथ जुड़े रहना, भगवान के साथ संयुक्त उनको अनुकीर्तन करना, चिंतन करना। तो भगवान में भक्ति लाभ ही हमारा जीवन का चरम उद्देश्य है। इसलिए जो भक्त शिरोमणि नारद, उनके प्रार्थना में भक्ति प्रार्थना किया था। जब नारायण को वर लेने के लिए आग्रह प्रकाश किया, तब नारद ने क्या किया, आखिर में बताया, तुम्हार पादपद्य अमर निष्काम अमोला अहित की भक्ति भोग। भक्ति का मतलब जो प्यार का क्वालिफिकेशन दिया है, कामनाहीन, मालिन्यहीन, वासनाहीन, मतलब नहीं है, और अहितु की, विदाउट एनी मोटिव भक्ति हमारा प्रार्थनीय है। और भक्ति के साथ साथ ये भी प्रार्थना किया, तुम्हार भुवन मोहिनी माया जन्म मन मुग्ध ना होय। लेट मी नॉट बी डिल्यूडेड बाय द अट्रैक्शंस ऑफ योर डिल्यूडिंग वर्ल्ड। अभी जो भक्ति, भगवान को जो हम प्यार करेंगे, तो जो एकदम निष्काम अमला अहित की भक्ति तो हमारा पहले है नहीं। इसलिए कहा जाता है कि कोई भी उपाय से भगवान को भजन करते रहो और धीरे धीरे भगवान के संस्पर्श से वो भक्ति जो साधारण भक्ति और शुद्धा भक्ति में रूपांतरित हो जाएगा। क्योंकि भक्ति का जो डेफिनीशन है, जो लक्षण है, सरल लक्षण युक्त भक्ति का, जो नारद भक्ति सूत्र में वर्ष 45 में कहा गया है कि जो भक्ति वो प्रतिक्षण वर्धमानम एवं सूक्ष्मतरम अनुभव रूपम। तो जो भक्ति का जो एवं, उसमें जो हमारे कोई
मतलब नहीं रहेगा एवं सूक्ष्म होगा एवं ये अनुभव वेद्य होगा एवं निरंतरम होगा, अविच्छिन्नम। कोई इसमें भेद नहीं रहेगा। सर्वदा भक्ति में हमारा मन प्राण पूर्ण रहेगा एवं उसमें कामना विरहितम, कोई कामना नहीं रहेगा मुक्ति में, एवं वह मन को आनंद में भरपूर कर देगा। जो साधारण जो जागतिक वस्तु में भक्ति होती है, प्रीति होती है, उसमें हम दीर्घकाल वो नहीं रहता, कारण उसमें गुण युक्त रहता है। तो ये जो सच्चा भक्ति है, शुद्ध भक्ति है, उसका डेफिनेशन है गुण रहितम, कामना रहितम। तो मैं गुण रहितम, गुण में तो राज वृद्धि होगा, सत्य रजतम युक्त। यहाँ पर कोई भक्ति में, प्रेम में राज वृद्धि नहीं है, कांस्टेंट। एवं देयर इज नो रिटर्न, भक्ति कोई उपाय नहीं है। हम सब समय जो किसी को प्यार करते हैं, कोई कुछ पाने के लिए, कोई उद्देश्य के लिए, भगवान को हमको चाहिए करना में और कुछ चाहिए, बट भक्ति इज एंड इन इटसेल्फ। भक्ति डज नॉट वांट एनीथिंग फर्दर। इसलिए कहा गुण रहितम कामना रहितम। एवं भक्ति का जो लक्षण है और जागतिक प्रीति का लक्षण में एकमात्र फर्क है, जागतिक प्रीति धीरे धीरे घटते जाते हैं, बट यहाँ पर प्रतीक्षण वर्धमान। जागतिक प्रीति पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, यहाँ राजप्रीति नहीं है, कांस्टेंट इंक्रीजिंग। ये भक्ति एड इन्फिनिटम, कभी कमेगा नहीं। गुण रहितम कामना रहितम प्रतीक्षण वर्धमानम अविच्छिन्नम। ये चौथा अविच्छिन्नम मतलब कभी निरंतर होगा। एवं सूक्ष्मतरम अनुभव रूपम। ये सूक्ष्माति सूक्ष्म है, जितना जो आनंद जितना सूक्ष्म होता है उतना तीव्र होता है। स्थूल आनंद वो कम रहता है, सूक्ष्म आनंद तीव्र होता है। तो भक्ति है कि सूक्ष्म आनंद, तीव्र आनंद एवं अनुभव वेद्य है, इट कैनॉट बी एक्सप्रेस्ड। और वही भक्ति लाभ ही हमारा जीवन का उद्देश्य है। तो हम जो कुछ करें, प्रति मुहूर्त हमारा कर्म, हमारे चिंतन, हमारे प्रचेष्टा सब वो लक्ष्य केंद्रित होना चाहिए, गोल ओरिएंटेड। ये दुर्लभ मनुष्य जीवन मिला है तो बर्बाद करने के लिए नहीं, ये अमृत जो भगवान के भक्ति रूप जो अमृत, वो आस्वादन करने के लिए ये जीवन मिला है। और वह आस्वादन कैसा है? मुँह का आस्वादन अवध। जो गूंगा अगर उसको आनंद होगा, बोल नहीं सकता है। वैसी ही भक्ति में जो आनंद होता है वो अनिर्वचनीय है, बोला नहीं जाता है, लेकिन अनुभव से मन प्राण भरपूर हो जाता है। श्री राम कृष्ण हमें सबको वही भक्ति का आनंद जाग में आह्वान कर रहे हैं। जगोतेर आनंद जोगी सवार निमंत्रण, वो हमें न्योता दे रहे, आमंत्रण दे रहे, तुम लोग सब ये दुर्लभ मनुष्य जीवन मिला, ये भक्ति लाभ करते हुए अमर हो जाओ, आनंद में भरपूर हो जाओ। ये प्रसंग और भी अगले दिन हम विस्तार करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।
अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।